वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज हम एक नया क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल आर इन द रेशियो 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। हमें उनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है सर्कल के। अगर उनकी सरकमफ्रेंस जो दो सर्कल है उसका रेशियो हमें दिया हुआ है 3:4। एज वी नो द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होती है हमारे पास 2πr होती है, और जो सरकमफ्रेंस 2 है हमने 2πr1 और उसको 2πr2 से एज्यूम कर लिया है। ठीक है ना, क्योंकि जो रेडियस है हम यहाँ पे रेडियस को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द रेडियस जो है हमारे पास, क्योंकि सरकमफ्रेंस हमारे पास 2 है तो रेडियस भी हमें 2 एज्यूम करनी पड़ेगी। तो रेडियस 1 जो रेडियस थी वो r1 हो गई, जो रेडियस 2 है हमारे पास अनदर सर्कल की वो हमने कितना माना, r2 से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। तो देखो जो हमारे पास इनका जो रेशियो दिया है यानी C1/C2, यानी C1 बोले तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 जो हमें दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो 3/4 दिया हुआ है। ये हमारे सामने इस तरीके से गिवन है। फिर उसी के बाद जो हमारे पास C1 का जो फॉर्मूला होता है एज वी नो, हमने बोला मतलब सरकमफ्रेंस जो होती है हमारे पास 2πr1 होती है। ठीक है, फिर उसी तरीके से C2 का जो फॉर्मूला था हमारे पास ये 2πr2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू हमें 3/4 के इक्वल गिवन है। फिर यहाँ से आप जो देख रहे होंगे ये 2π है, यहाँ पर भी 2π है, तो दोनों हमारी तरफ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है ना, और बचा हमारे पास क्या है, r1/r2। तो आप यहाँ से इजीली बोल सकते हो कि जो r1/r2 होगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3/4 आएगी। तो मतलब हम बोल सकते हैं जो रेडियस 1 होगी ये हमारे पास कितनी आई 3, और r2 हमारे पास कितना आया 4। ठीक है ना, हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। जैसे r1/r2 हमारे पास ये आया 3/4, तो हमें उनका जो क्वेश्चन था उसमें बोला गया था हमें एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो द एरिया ऑफ द सर्कल, जो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल होता है हम अच्छे से जानते हैं हमारे पास क्या होता है, πr² होता है। अब ऐसे ही जैसे हमने सरकमफ्रेंस हमारे पास 2 थे, तो ऐसे ही हमारे पास एरिया भी कितने होंगे, 2। तो एरिया ऑफ सर्कल नंबर 1, तो इसमें रेडियस 1 हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास जो एरिया होगा एरिया ऑफ सर्कल 2 यानी πr2 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। इनका दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, a1/a2। मतलब जो एरिया है पहले सर्कल का दैट इज a1, और जो दूसरे वाले सर्कल का है उसको a2 एज्यूम कर लेते हैं। तो a1 का एरिया हमारे पास हो जाएगा πr1 का स्क्वायर, और जो a2 होगा ये हमारे पास हो जाएगा πr2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और एज वी नो द r1/r2 जो हमें दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। देखो पाई से तो पाई रिड्यूस हो जाएगा, ये तो क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ सेम है। अब बचा हमारे पास कितना, ये r1/r2। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि r1 का स्क्वायर और अपॉन r2 का स्क्वायर, ये पूरे के अपॉन में होल स्क्वायर इस तरीके से लिखा जा सकता है एज पर द रूल। तो r1/r2 की जो वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है जिसको मैं a से बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो हम इसकी जगह r1 की जगह हम 3 लिख सकते हैं और r2 अपॉन ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है, 3 के ऊपर ये इसको स्क्वायर बोलते हैं 3 स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे 3 × 3 हमारे पास कितना आएगा 9, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है 4 × 4, तो ये आएगा हमारे पास अपॉन में 16। तो 3 × 3 हमारे पास 9/16। जब हमारे पास ये फ्रैक्शन बना 9/16, बट वी हैव टू फाइंड द रेशियो, तो हम बोलेंगे हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो 9:16, इस तरीके से हम रेशियो में लिखते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल 1 एंड एरिया ऑफ सर्कल 2 जो दोनों का रेशियो आएगा a1:a2 दैट इज 9:16। तो इस तरीके से आप इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।